वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं स्टडी टेक्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एवरी कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट ऑफ फाइनल कैश डिविडेंड विद इन अ पीरियड ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। तो पीरियड कितना है? तो लॉ के अंदर जो वो पीरियड बताया हुआ है वो रेलिवेंट रेगुलेशंस के अंदर बताया हुआ है और वो पीरियड है 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 10 वर्किंग डेज ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कंपनी में ऑन गिविंग नॉट लेस देन प्रीवियस नोटिस क्लोज इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो रजिस्टर को क्लोज करने के लिए जो आपको कम से कम नोटिस देना होता है वो 7 डेज का देना होता है। फॉर एनी पीरियड और पीरियड नॉट एक्सीडिंग इन द होल। अच्छा, पूरे साल में जो है वो 30 डेज का टाइम है जिसमें आप रजिस्टर को क्लोज कर सकते हैं, तो वो 30 डेज का टाइम बनेगा। सो 7 डेज और 30 डेज। तो दोनों जहां पे डेज ठीक हैं वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज बाय डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय। फाइनल डिविडेंड को जो है वो डायरेक्टर प्रपोज करते हैं लेकिन अप्रूव शेयर होल्डर्स करते हैं, मेंबर्स करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी में। तो ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन बी और सी में तो मेंबर्स के बजाय कुछ और लिखा हुआ है और डी में जो है वो ईजीएम का जिक्र हुआ है। तो एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर फाइनल डिविडेंड का अप्रूवल हो रहा होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरिम डिविडेंड में बी प्रपोज्ड एंड पेड बिफोर द एंड ऑफ ईयर बाय। तो इसे कौन पे कर रहा होता है? डायरेक्टर्स कर सकते हैं। चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ये अथॉरिटी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविडेंड इज प्रपोज बाय डायरेक्टर्स द मेंबर्स में। मेंबर्स डिविडेंड को रिड्यूस भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ अबव ठीक होगा। जो वो नहीं कर सकते वो इंक्रीज नहीं कर सकते। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिविडेंड वारंट्स आर अ टाइप ऑफ क्रॉस चेक। बिल्कुल, ये क्रॉस चेक की टाइप होती है एंड कैन बी क्रेडिटेड इनटू बैंक अकाउंट ऑफ। तो ये बेसिकली कंपनी की तरफ से मेंबर को भेजे जाते हैं और मेंबर के अकाउंट में जो है वो क्रॉस चेक की तरह क्रेडिट हो जाते हैं, फिर बाद में वो अपने अकाउंट में से चेक या एटीएम वगैरह के थ्रू पैसे निकलवा सकते हैं। तो डिविडेंड वारंट्स जो हैं ये मेंबर को इशू किए जाते हैं। तो क्रेडिटर, ऑडिटर या डायरेक्टर यहाँ पर रेलिवेंट आंसर नहीं है, मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ डिफॉल्ट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू मेंबर। तो लॉ ये कहता है कि डायरेक्टर्स के लिए लॉ अनलॉफुल है कि वो पेमेंट को डेफर करें, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम पर पेमेंट की जाए वो चीफ एग्जीक्यूटिव की है। और जो फिर पनिशमेंट है इंप्रिजनमेंट की, फाइन की, इलिजिबिलिटी की, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए। तो अप्रोप्रिएट आंसर होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। इन एनी केस द मेंबर्स ऑफ कंपनी कैन नॉट। तो ये पहले भी हमने अभी डिस्कस किया कि जो मेंबर्स ऑफ कंपनी होते हैं वो डिविडेंड की अमाउंट जो डायरेक्टर ने प्रपोज की होती है उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते। और हमने क्योंकि बताना भी वही है कि जो नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी में बी इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years एंड ही मे बी फाइन फॉर एन अमाउंट। जो अमाउंट है वो अप टू ₹5 million है, मिनिमम 5 million नहीं है, यानी नॉट एक्सीडिंग टू द एक्सटेंट ऑफ जो है ना 5 million है। तो नॉट एक्सीडिंग, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी होगा ये ठीक होगा।
लास्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट रिगार्डिंग पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी विल बी फाइंड एंड imprisonment फॉर अ टर्म विच may extend to 2 years. He shall further be ineligible to become a director or chief executive of. तो वो उस कंपनी में क्या किसी भी कंपनी में नहीं बन सकते, तो होल्डिंग सब्सिडरी वाली बात तो नहीं है। किसी भी कंपनी में वो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर नहीं बन सकते, और जो टाइम लिमिट है वो 5 years की है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। That's all for today. Have a good day.